Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter fraction and decimal. Chapter number 2, exercise 2.1. Exercise 2.1 हम लोग कर रहे हैं बेटा. I'll explain this particular exercise in Hindi and in English both. Introduction part already बेटा आप लोग का playlist में पड़ा हुआ है. First of all, watch the introduction part. अगर कोई भी query होती है, doubt होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. Okay? और फर्दर उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा बेटा, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन हमें दिया है बेटा 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5. अब इससे हमें सॉल्व करना है बेटा. तो सबसे ईजी है बेटा, देखिए 7 है, 7 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो बेटा फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं. ओके, 7 3 21 एंड 5 1 5, 21/5. ये आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, बट चाहे तो इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं बेटा. तो मिक्स में चेंज करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 21. अब देखिए ये जो 4 है ये होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर एंड जो जिससे डिवाइड करते हैं वो तो नीचे ही रहता है. तो आंसर है 4 1/5. आंसर क्या है बेटा, 4 1/5. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, 21 मल्टीप्लाइड बाय 3/14. अब देखिए 14 है बेटा, चाहे तो नीचे 1 लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए बेटा, इस नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को हम या तो इस तरीके से काट सकते हैं ऐसे, या तो ऐसे काट सकते हैं, या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं. कभी भी किसी फ्रैक्शन को हम सामने यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं काटेंगे. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है बेटा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को काटेंगे और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को काटेंगे. ओके. तो देखिए 7 2 जा 14 होती है और 7 3 जा 21 होता है. तो आंसर आ गया 3 3 जा 9/2. अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1, तो 4 1/2. ये हो जाएगा आंसर. ठीक है. सो इसका आंसर जो आ रहा है बेटा 4 1/5 आ रहा है. इसका जो आंसर आ रहा है 4 1/2 आ रहा है. अब नेक्स्ट करते हैं बेटा. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है बेटा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ही काट सकते हैं. दैट्स इट. न्यूमरेटर से कभी भी न्यूमरेटर को नहीं काटेंगे और डिनोमिनेटर से कभी भी डिनोमिनेटर को नहीं काटेंगे. ठीक है. अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. तो 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17/5 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब ये तो कट नहीं सकता है बेटा, 1 आ जाएगा. तो अब 8 इसको क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा. 17 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 7 8 जा 56 एंड 8 1 जा 8 एंड 5 प्लस करेंगे तो 136. 136/5. अब 136 को क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं 5 से. तो 5 2 जा 10, 3 बचा 6, 5 7 जा 35, बचा 1. तो आंसर क्या आया बेटा, 27 1/5. 27 1/5 क्या है बेटा, हमारा आंसर है. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हमारे पास क्या दिया है, 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको भी मिक्स में है, प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं बेटा, इम्प्रॉपर में. तो 5 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 3 24 25 26 एंड 27/4 हो जाएगा. तो 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं बेटा अपने आप. तो 27 को हम 5 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई. 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 11 12 13, यानी 135/4. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा. 135 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 और 15, 4 3 जा 12, अब बचेगा 3. तो आंसर क्या आया बेटा, 33 3/4. 33 3/4 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर. ओके. ये हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है. बहुत ही इजी मेथड है बेटा, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने में कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. जस्ट आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है कि किस तरीके से हम उसको कट करेंगे. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरीके से है बेटा. इवैल्यूएट करनी है. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/9. अब सबसे पहले देख सकते हैं बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सा कट सकता है. सबसे पहले अगर यहीं पर अगर उसको हम क्या कर लेंगे बेटा, स्मॉल यानी सबसे छोटे फॉर्म में कर लेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो उस समय हमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट ओवर हियर ओनली. सो 3 1 3 एंड 3 3 9. ओके. सो वी विल गेट 5
multiplied 5 1 5 and 7 3 21. So 5 upon 21 is the answer. This is the exact answer. Okay, now we don't have to calculate anything. Okay, now the second one, 2 upon 5 multiplied by, first of all change this mixed fraction into fraction. 5 4 20, 21 upon 4. So we can cut this out. 2 1 2, 2 2 4. So we will get 21 upon 5 2 10. And this is the answer. Now the third one, both are in mixed fraction. First of all, convert into fraction. 3 2 6 1 7 upon 3 multiplied by 21 multiplied by 5. 5 1 5 and 5 2 10 plus 4. So 109 upon 21. So 7 1 7, 7 3 21. Okay, so we will get 109 upon 3 3 9. Now we can divide it and write it down in the mixed fraction. So 109 divided by 9, 9 1s are 9, we will get 1, 9 2 18. Okay, we will get 1. So we will get 12 1 upon 9, and this is the answer. 12 1 upon 9 is the answer. Now let's move to the last part. हमसे last part क्या कह रहा है बेटा इसका? That is 6 3 ja 18 119 upon 6 multiplied by 23 multiplied by 7. So 7 3 ja 21, 7 2 ja 14, 15 16. So it will become 165 upon 23. Okay, so let's check it out whether it can divide, we can cut this out or not. 19 and 6, we cannot cut this out. We cannot cut this out. 165 upon, we can check it out whether 6 and 165 can be divisible or not. So let's check it out. First of all, 3 6 plus 5, 6 plus 5, 6 plus 6 will become 12. Yes, so it can be divisible by 3. 3 2 ja 6, 3 5s are 15 and 3 5s are 15. So we will get 19 multiplied by 55 and 2 multiplied by 23. So this is what we got. So 55 multiplied by 19. So 5 9s are 45. 5 9s are 45 plus 4. We will get 49. We will get 5 and 5. 5 we will get 4 and we will get 10. So we will get 1045 upon 2 3 ja 6 and 2 2 ja 4. Now we can divide it. 1045 by 46. Okay, 46 2s are 2 6 are 12. Okay, 2 4 ja 8, 1 9. So we will get 2 and we will get 1. And now we can divide it by 3. Okay, so 46 multiplied by 3. 3 6 are 18. 3 4 ja 12. Okay, and 1 13. So it cannot be divisible by, again we can do it by 2 only. So we will get 92. So we will get 3 and we will get 4. 9, 10, 11, 12, 33. So what we will get? We will get 22, 23 upon 46. 23 upon 46. 22 whole number, 23 upon 46 is the answer. Okay, आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा. जस्ट आप लोग को क्या करना है, इसको कट कर लेना है. सब पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही आप उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आइए, जिससे फर्दर आपको कट ना करना पड़े बेटा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फाइंड करना है 1/3 ऑफ 42. ऑफ, मैथ्स में ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन. ओके, इससे पहले वाले चैप्टर पे मैंने आप लोग को बताया है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 42. ओके, चाहे तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर. सो 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 3 4s are 12. सो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 14/1 यानी 14. तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/3 ऑफ 42 कितना होता है बेटा? 14 होता है. क्या होता है? 14. अब 3/7 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 3 4s are 12, 13, 14/2. kg है, लास्ट में kg लिख लेंगे बेटा. तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 1s are 2. तो कितना आ रहा है बेटा? 3 kg. ओके, 3/7 ऑफ 14/2 कितना आएगा बेटा? 3 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 3 kg. अब हमारा 2 4s are 8, 9/2 टाइम्स ऑफ 5 2s are 10, 11, 11/2. 4 1/2 टाइम्स ऑफ 5 1/2 मीटर्स कितना हो गया बेटा? कुछ भी कट नहीं हो सकता है, तो 99/4. तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो 4 2s are 8
एंड 4 4 जा 16, सो आंसर आ जाएगा 24 3/4 मीटर। ये है आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। अब हमें बताना है बेटा इनमें से ग्रेटर यानी बड़ा कौन सा है, 2/7 ऑफ 3/4 और या 3/5 ऑफ 5/8, कौन सा बड़ा है? तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई पुट कर ले रहा हूँ बेटा। सो कट करने देख लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, सो आ गया 3/7 2 14, और अब देखते हैं इसको ये कट हो गया बेटा, तो ये आ गया 3/8। ठीक है, तो 3/14 है एंड 3/8 है, इसमें से बड़ा कौन सा है बेटा? यानी कोई भी चीज़ 3 है उसके 14 पार्ट करे गए हैं, कोई भी चीज़ 3 है उसके 8 पार्ट करे गए हैं, तो 3/14 इज स्मॉलर देन 3/8। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हमारे पास दिया है 1/2 ऑफ 6/8, सो मल्टीप्लाई लगा ले रहे हैं, मल्टीप्लाई 6/7 है सॉरी, और 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। देखिए 2 1 2, 2 3 6, 3/7 आया, 3 से 3 कट गया और 2/7 आया। कौन सा बड़ा है बेटा? 3 के 7 पार्ट किए जाएंगे तो पार्ट्स बड़े होंगे, जबकि दो कोई भी चीज़ 2 है उसके 7 पार्ट करेंगे तो छोटे होंगे। सो 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। ये हो गया आंसर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमसे नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? अब हमसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ़ 1 मीटर क्लोथ कॉस्ट ₹31 3/4, 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल्स टू, इसको चाहे तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले, 4 1 4 एंड 4 3 12 में 3 प्लस करेंगे तो 127, यानी ₹127/4। ये आ गया हमारा। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ। किसकी कॉस्ट निकालनी है बेटा? 5 1/2 मीटर की। द कॉस्ट ऑफ 5 1/2 मीटर यानी m इज इक्वल्स टू 5 1/2, इसको लिख सकते हैं 5 2 10 मतलब 11/2। अगर द कॉस्ट ऑफ 11/2 मीटर की अगर निकालनी हो बेटा, 1 मीटर की कॉस्ट इतनी दी होगी, तो इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 127/4 मल्टीप्लाइड बाई 11/2। ओके, अब इसको क्या कर लेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो कुछ भी चीज़ कट नहीं हो सकती है, तो आ जाएगा 127 और प्लस 127 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा बेटा। सो 7, यह आ जाएगा 931, सो 1397/8। अब इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1397 को 8 से डिवाइड करें तो 8 1 8, 9 10 11 12 13, सो 5 और 9। ठीक है, 8 8 जा 64, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, तो आ जाएगा हमारे पास बेटा 3, सो 8 5 जा 4 8 जा 32, 4 32, सो 5, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 174 5/8। ओके, रुपीज़, ये होगा आंसर। ओके, आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्योंकि हमारे पास एक की कॉस्ट दी हुई है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट होगी। ओके, अब हमसे इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द स्पीड ऑफ अ कार इज 1051/5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो दी हुई है बेटा, दी है 105 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चल रही है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो 3/5 आवर्स चलती है? तो टाइम हमारे पास दिया है बेटा इज इक्वल्स टू 3/5। इसको चेंज कर लेते हैं बेटा सबसे पहले फ्रैक्शन में, तो 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 एंड 5 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 526/5। इसमें 1 ऐड भी तो करेंगे ना बेटा,
और 5 3 जा 15, 15 16 17 18 अपॉन 5, 18/5 और 5 26 अपॉन 5, ये हो गया बेटा हमारे पास। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 26 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 5 तो 25 आ जाएगा। अब 5 26 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 20 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 41 42, 6 2 5, ये आ जाएगा 8 6 4 9। सो 9 4 6 8 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बेटा। अब क्या कर लेंगे बेटा, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो 9 4 6 8 को 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 3 जा 75 होता है बेटा, तो ये आ जाएगा 14, तो ये बचेगा 9। ठीक है, अब हमारे पास 8 तो 196। ओके, अब अगर हम 5 से करते हैं तो 5 5 से 25, 5 2 10 25, 5 से नहीं होगा बेटा, 7 से कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 अगर करेंगे बेटा तो 7 5 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, तो 177 से करने पे क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा बेटा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 और ये बचेगा 2 और 8। अब इसको क्या कर लेते हैं बेटा, 25 को 9 से कर लेते हैं या 8 से करके देखते हैं बेटा। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 17 18 19 20। ओके, सो कितना हो गया बेटा, 200। सो 8 से कर लेंगे तो 200 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 18 बच जाएगा बेटा। तो 378 होल नंबर 378 ओके 18 अपॉन 25 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता हो पॉइंट में भी आंसर आ रहा हो तो हम पॉइंट लगा के उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे बेटा, इट डजेंट मैटर, वरना आंसर 378 8 अपॉन 25 किलोमीटर आंसर आ रहा होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा हमसे, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल रही है, 16 किलोमीटर बेटा। ओके, 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल रही है बेटा, 16 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब कर लेते हैं बेटा। सो 16 किलोमीटर इन 1 लीटर, हाउ मैनी डिस्टेंस विल इट कवर इन इतने लीटर ऑफ पेट्रोल। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बेटा। पेट्रोल हमें क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ओके, सो लीटर ऑफ पेट्रोल 2 3 अपॉन 4। ठीक है, तो लीटर ऑफ पेट्रोल कितना दिया हुआ है, लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 2 3 अपॉन 4, यानी 4 2 जा 8 11 अपॉन 4। अब क्या करना है बेटा, 16 लीटर चलती है 1 लीटर, 16 किलोमीटर 1 लीटर में। ओके, सो इतने लीटर में कितनी चलेगी बेटा, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। सिंपल है बेटा। सो 4 4 जा 16 हो जाएगा, अपॉन 1 लिख देते हैं, तो यानी 44 किलोमीटर, 44 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी 44 किलोमीटर रन करेगी गाड़ी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है बेटा, शशांक रीड 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी बुक पढ़ता है बेटा, 1 आवर 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर। हाउ मच पार्ट ऑफ अ बुक विल ही रीड इन 1/5 आवर्स। मतलब अब टाइम क्या दिया हुआ है बेटा, हमारे पास दिया हुआ है 1/5 आवर्स में वो कितनी बुक पढ़ लेगा, कितने पार्ट ऑफ बुक पढ़ लेगा। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11/5। ओके, सो हमें ये फाइंड आउट करना है, हाउ मच पार्ट ऑफ अ बुक विल ही रीड। ओके, सो अब 1 घंटे में वो इतनी बुक पढ़ रहा है बेटा, तो 11/5 में कितनी बुक पढ़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। ओके, सो पार्ट ऑफ द बुक ही विल रीड इज इक्वल्स टू
11/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो क्या आ जाएगा बेटा 11 वन जा 11, कुछ कट नहीं सकता है तो 11 वन जा 11 एंड 5 3 जा 15। 11/15 पार्ट वो क्या कर लेगा बेटा, रीड कर लेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, 11/15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है बेटा, सिर्फ क्या दिया हुआ है, 1 घंटे में इतना चीज़ कर रहा है तो 2 घंटे में कितनी करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 घंटे में कितनी करेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5/6 आवर्स में कितना करेगा बेटा, तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही चीज़ है जो कि हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस वही थोड़ा सा फ्रैक्शन में। नेक्स्ट, एन ऑर्नामेंट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। किससे बना हुआ है बेटा, गोल्ड एंड कॉपर से बना है। वेट ऑफ 52 ग्राम्स, यानी टोटल वेट कितना है, टोटल वेट of ornament is equals to 52 grams. If 2/3 of its part is copper, copper कितना है बेटा, is equals to 2/3. Find the weight of a pure gold in it. अब हम क्या निकाल लें बेटा, प्योर गोल्ड का वेट हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2/3 पार्ट क्या है बेटा, कॉपर है, तो पहले कॉपर निकाल लें बेटा। ठीक है, कॉपर निकल जाएगा अगर तो टोटल से फाइंड आउट कर लेंगे। सो तो कॉपर निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 52 ग्राम्स निकाल दे बेटा। ओके, 2/3 ऑफ 52 ग्राम्स, सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 52, 3 1 जा 3 and it will become, just a second, so we cannot cut this out. Sorry, 2/13 है बेटा, it's 2/13, I'm really sorry. So let's check it out. 4 3 जा 12 and 4 1 जा 4 5, 13 1 जा 13 and 13 4 जा 4 2 जा 8, यानी 8 ग्राम्स क्या है बेटा, 52 ग्राम्स क्या था बेटा, 2/13 कॉपर है ना, वेट ऑफ कॉपर 2/13 ऑफ इट्स पार्ट इज कॉपर, तो 2/13 ऑफ 52 ग्राम्स निकाल लेंगे, ऑफ 52 ग्राम्स, तो हमारे पास पता चल गया 8 ग्राम्स कॉपर है। तो वेट ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 52 माइनस 8 कर लें बेटा। ठीक है, सो 52 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 एंड जस्ट अ सेकेंड, यस 4 एंड 4 44 ग्राम्स। 44 ग्राम्स क्या है बेटा हमारे पास, गोल्ड है और 8 ग्राम्स कॉपर है, इससे मिलके बना हुआ है। 2/13 ऑफ इट्स पार्ट इज कॉपर। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ इसका इज कॉपर, तो ऑफ इसका ही तो निकाला है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा, तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग पेन एंड पेपर हैंडी रख के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। साथ ही साथ इफ़ यू आर सीरियस तो आप लोग बेटा सॉल्व करते हुए चलिएगा। सिर्फ वीडियो को देखना ही इज़ नॉट मोर देन इनफ, क्योंकि आपको उस समय लगता है कि क्वेश्चंस हमें समझ में आ रहे हैं, बट आप बाद में क्या होते हैं बेटा, भूल जाते हो या समझ में नहीं आता है। तो आपको जो भी नोट्स बनाने हैं बेटा, आई होप कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अब इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है बेटा, 40 स्टूडेंट्स हैं। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश कितनों को पसंद है बेटा, 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट। सो अगर 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितनी है बेटा, 40। सो इंग्लिश किसको पसंद है बेटा, इंग्लिश है 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट्स। इस तरीके से लिख सकते हैं ना बेटा। 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, यानी अब टोटल नंबर का 2/5 मैथ्स पसंद करता है बेटा, तो मैथ इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये मैथ्स पसंद करता है, जो बचा है वो साइंस पसंद करता है। क्या करता है बेटा, बचा हुआ साइंस पसंद करता है। तो अब हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट का निकाल लेते हैं बेटा, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 40, 5 8 जा 40, तो 8 स्टूडेंट इंग्लिश पसंद कर रहा है। ठीक है, मैथ्स, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथ्स, 2/5 ऑफ 40, सो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 40, सो 8 8 2 जा 16, यानी 16 मैथ्स पसंद कर रहे हैं। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, कितने फ्रैक्शन, मतलब अब फ्रैक्शन में हमें बताना है बेटा कि कितने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें पास सोशल साइंस पसंद कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, सोशल साइंस कितने बच्चों को पसंद है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लें कि कितने बच्चों को पसंद है बेटा, फिर उसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले
टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए जिनको मैथ्स और इंग्लिश पसंद है बेटा? सो 8 + 16 हो जाएगा यानी 24। अब सोशल साइंस कितनों को पसंद है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक सोशल साइंस इज इक्वल्स टू 40 - 24। कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 1, यानी 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सोशल साइंस पसंद है। ठीक है, 16 स्टूडेंट कैसे हैं? सोशल साइंस वाले पसंद है। मगर हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने, पूछ रहा है फ्रैक्शन में बताइए। तो फ्रैक्शन में अगर निकालना हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो फ्रैक्शन में अगर निकालना होगा बेटा, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट लाइक सोशल साइंस इज इक्वल्स टू 16/40। क्योंकि क्या आ गया बेटा? 16/40 आ गया है। अब 16/40 को क्या कर देंगे बेटा? अब हम लोग छोटा कर लेंगे। तो 16/40 को डिडक्ट कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 20 जा, सॉरी 2 4 जा, 2 10 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। तो कितने आ रहा है बेटा? 2/5। यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी सोशल साइंस? 2/5। ये हो गया आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है बेटा? अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जो कि है 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हमारे पास जो लेंथ दी हुई है, यानी ये जो लेंथ है बेटा वो दी हुई है 1/2 सेंटीमीटर की, एंड 10/3 सेंटीमीटर वाइड, यानी ये जो दिया हुआ है बेटा वो दिया है 10/3। ये हमारी विड्थ है और ये हमारी लेंथ है। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l + b, 2l + b। ये होता है बेटा रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला। सो 2l कितना है बेटा हमारे पास? l है 12/1/2। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज कर लें बेटा? 12/1/2 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 कर लेंगे बेटा, तो 25/2 प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास बेटा? 10 2/3। सो 3 10 जा 30 + 2 32/3। ओके, ये हमारे पास l इंटू बी दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 2। अब l इंटू बी, यानी अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? सबसे पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको निकाल लेंगे बेटा। सो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6। सो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 75 प्लस 2, ये हो जाएगा 64। सो वी कैन सॉल्व इट। सो वी विल गेट 2, वंस वी विल ऐड वी विल गेट 9 एंड 6 + 6 वी विल गेट 13, 139/6। अब इसको काट सकते हैं बेटा अगर चाहें तो हम इस तरीके से 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। सो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 139/3। अब इसको हम लोग मिक्स में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी बेटा वो मिक्स में थी, तो मिक्स में चेंज कर लेते हैं डिवाइड करके। सो 139 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये बचेगा 19, 3 6 जा 18, 1 बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 46 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर है। ये क्या है बेटा? पेरीमीटर है। पेरीमीटर यानी क्या होती है बेटा? ये बाउंड्रीज़ की लाइन, ये बाउंड्रीज़ जो है वो हमारी 46 1/3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इस तरीके से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब हमें एरिया निकालना होगा बेटा। सो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? l इंटू बी। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। सो अब एरिया निकाल लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो अब हमारे पास l जो दिया हुआ है बेटा वो हमारे पास था 25/2 और b जो हमारे पास दिया हुआ था वो दिया हुआ था 32/3। सो l इंटू बी, सो एरिया इज इक्वल्स टू l इंटू बी। सो l है 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 32/3। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, सो हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर देंगे। सो वी विल गेट 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। सो ये हो जाएगा 004, 400। क्या हो जाएगा बेटा? 400/3। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे बेटा? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो 400 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, अगेन 1 0, 1
3 3 जा 9 अगेन 1, सो व्हाट वी विल गेट 133 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एरिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, बस फॉर्मूला पुट करना है पेरीमीटर का हमें और एरिया निकालने का, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L × B और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B, दैट्स इट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है बेटा, इन अ स्कूल 25/54 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अगर हम फ्रैक्शंस देखें गर्ल्स का, तो जो गर्ल्स दी हुई हैं बेटा वो दी हैं 25/54, यानी 54 में से 25 गर्ल्स हैं एंड द रेस्ट आर बॉयज़। बाकी क्या है बेटा, बॉयज़ हैं। तो अगर हम बॉयज़ निकालना चाहें बेटा तो क्या लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या पता है बेटा, टोटल स्टूडेंट इतने हैं, गर्ल्स इतनी हैं, तो हम लिख सकते हैं 54 - 25, तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड 2 29। सो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे बेटा, 29, ओके, अपॉन 54, ठीक है। यानी 29/54 हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो 25/4 जो है, 54 में से 25 गर्ल्स हैं और 54 में से 29 बॉयज़ हैं। अब हमारे पास बॉयज़ का रेशियो पता चल गया बेटा, मतलब बॉयज़ का फ्रैक्शन पता चल चुका है। अब एक क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इतना, मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हैं कि बॉयज़ 2030 हैं, ओके। अब फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो अब हम टोटल अमाउंट यानी 29 जो ये दिया हुआ है बेटा 29/54, ठीक है, ऑफ, अब टोटल तो हमारे पास पता नहीं है बेटा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। सिर्फ ये तो बॉयज़ का हमारे पास काउंटिंग दी हुई है कि बॉयज़ इतने हैं, तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू x। अब हम ये मान लेते हैं बेटा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं बेटा, x है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x। तो हमसे बता रहा है इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इतना, तो हमारे पास बॉयज़ का जो फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 29/54। टोटल स्टूडेंट्स के इतना किसके बराबर है, 2030 के बराबर है, यानी 29/54 ऑफ x, ऑफ किसका, टोटल स्टूडेंट का, किसके इक्वल है, 2030। इससे हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा, टोटल स्टूडेंट्स निकल आएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 29/54 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2030। ये इधर जाएगा बेटा, तो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में रखने के लिए बेटा हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2030 मल्टीप्लाइड बाई 54/29। अब 29 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 70 आएगा। 29 7 जा होता है 203 और 0, यानी 70 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो हमारे पास x यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 70 मल्टीप्लाइड बाई 54। सो 54 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लेते हैं, 7 4 जो 28, 7 5 जो 35, 36 37 और एक ही 0 लगा देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 3780। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। बॉयज़ कितने हैं, 2030 हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं बेटा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए हैं। अब तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ, इसको रब कर देते हैं बेटा, गर्ल्स इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 3780 माइनस बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगे बेटा 2030। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1750। ये हो गई हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 1750। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हो बेटा, पुट योर फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू डू डैट। आप लोग को फुल कॉन्सेंट्रेशन रख के ही काम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखिए इसमें फ्रैक्शन में दे रहा है कि 54, नीचे वाला क्या होता है बेटा टोटल, ठीक है। 54 में से 25 क्या है, गर्ल्स है। तो बॉयज़ कितने होंगे बेटा, तो बॉयज़ होंगे 29/54 माइनस करके निकाल लिया कि भाई 54 में से 29 बॉयज़ हैं। अब हमारे पास बॉयज़ दिया हुआ है रेशियो यानी 29/54, जो भी हमारे पास टोटल नंबर है उसका किसके बराबर है, 2030 के बराबर है। तो इससे निकाल लिया, टोटल को हमने x मान लिया क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता ही नहीं थे, ठीक है। तो हमने उसको क्या मान लिया बेटा, x मान लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक दो बार आप देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग को क्या हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से की गई हैं।
Now let's move to the question number 13. This is the last question of this particular exercise. अब हम लोग चेक करते हैं बेटा हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है. In an orchard 1/5 are orange trees. Orange trees कितने हैं बेटा 1/5. 3/13 are mango trees. Mango trees की क्वांटिटी कितनी है 3/30 and the rest are banana trees. और बचे हुए कितने जो भी ट्रीज हैं बेटा वो सब बनाना ट्रीज हैं. If the banana trees are 148 in numbers. अब देखिए बनाना ट्री जो है हमारे पास वो 148 है. ठीक है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चिड. अब ऑर्चिड में टोटल कितने क्या है बेटा ट्रीज हैं, अब उन्हें निकालना है. अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो दिए नहीं है बेटा, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को टी मान लेते हैं. टी मान लीजिए, आप ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैं ट्रीज है टी है तो मैं ट्री मान लेता हूँ. ठीक है. तो पहले लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू टी. जिससे हमको कहीं पर भी पुट करना हो बेटा तो हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या मान लिया हमने टी मान लिया. अब देखिए दिया है इन एन ऑर्चर्ड 1/5 आर द ऑरेंज ट्रीज एंड 3/13 आर द मैंगो ट्रीज. अब देखिए बेटा दोनों टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल ऑरेंज और मैंगो ट्रीज हैं कितने. सो द टोटल या इन दोनों का सम निकाल लेते हैं. द सम ऑफ ऑरेंज एंड मैंगो ट्री इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 3/13. सो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम ले लेंगे बेटा तो आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 5 × 5 65. सो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 13 प्लस 5 5 3 ज़ा 15. सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 और 28/65. 28/65 बेटा हमारे पास क्या है द सम. ये क्या है ऑरेंज और मैंगो ट्रीज मिला के 28/65 है. ठीक है. अब हम इससे बनाना ट्री बचे हुए जितने भी ट्रीज हैं वो बनाना है बेटा. तो 65 में 28 ट्रीज अगर ऑरेंज और मैंगो के मिला के हैं तो बचे हुए ट्रीज कितने हो जाएंगे बेटा. इसको माइनस कर लेते हैं तो हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं बेटा. ठीक है. तो लिख देते हैं बेटा फ्रैक्शन ऑफ बनाना ट्रीज. फ्रैक्शन ऑफ बनाना ट्रीज इज इक्वल्स टू, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 1 माइनस 28/65 कर लेते हैं. 28/65. अब इसको क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे. 65 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 65 माइनस 28. सो 65 माइनस 28 करेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा 7 और ये बचेगा 5 37. यानी हमारे पास 37/65 बनाना ट्रीज हैं. क्या है बेटा बनाना ट्रीज है. ठीक है. अब हमें ये पता चल गया कि 37 बनाना ट्रीज हैं. बट हमसे कह रहा है कि अब टोटल बताइए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है जो बनाना ट्रीज है यानी 37 वो किसके इक्वल है 37/65 148 के इक्वल है. किसके इक्वल है 148 के इक्वल है. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज से निकाल लेते हैं बेटा. इफ द बनाना ट्री इज 148. सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास टी था बेटा. सो बनाना ट्रीज हमारे पास ऑलरेडी दी हुई हैं. ठीक है. तो अब हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्व करके कि हम लोग के पास टोटल कितने पेड़ होंगे. ओके. सो नंबर ऑफ ट्रीज करके निकाल लेते हैं बेटा 37/65 ऑफ टी यानी ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज किसके बराबर है 148 के बराबर है. सो 37/65 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू 148. अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. बट अगर इसे हमें मल्टीप्लिकेशन में ही रखना होगा तो रेसिप्रोकल कर लेंगे. तो t इज इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाइड बाय 65/37. ठीक है. अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा कट कर लेते हैं. तो 37 अगर हम डायरेक्ट काटना चाहें तो 7 4 28 होता है बेटा और 28 20 तो यानी 37 4 148. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 65. ओके. सो 4 5 20 6 4 24 25 26. तो 260 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे बेटा इस हिसाब से हमारे पास वो हो जाएंगे 260 ट्रीज. ठीक है. तो टोटल नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड. तो हम लोग लिख सकते हैं 260 ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड्स.
ओके, लाइक दिस वी विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास बेटा दो चीज़ों का फ्रैक्शन दिया हुआ था, उससे हमने थर्ड का निकाल लिया, वो हमारे पास किसके बराबर, ऑफ टी इज इक्वल टू इतना, यानी 37/65 यानी 37/65 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज किसके बराबर है, 148 के बराबर है। तो इस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 260 ट्रीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व होती है बेटा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, each and every information regarding this particular exercise is there, introduction part is also there। सबसे पहले आप introduction part को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ ग्रुप फॉर 7th क्लास इन व्हाट्सएप, जहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और डायरेक्टली आप मेरे टच में रह सकते हो। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है बेटा, तो आप जो है क्या कर सकते हो, उस पर डायरेक्टली पिन कर सकते हो। ओके, सो इससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी चीज़ें समझने में। तो मैं उसको आपको एग्जैक्टली वीडियो के थ्रू या वन ऑन बता दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो आई हैव अ वंडरफुल डे हेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।